अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्फीले जगह में घूमना आपको कैसा लगेगा, तो आप सब में से ज़्यादातर लोगों के चेहरे खिल उठेंगे और सबका जवाब हाँ ही होगा। पर क्या आपको पता है ये बर्फ़ और ठंड कितनी हद तक आपके जान को खतरे में डाल सकते हैं? तो यही जानने के लिए बढ़ते हैं आज के केस में, द जीन हिलियर्स केस। जीन हिलियर्स एक 19 साल की लड़की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक छोटे से शहर मिनीसोटा लेंगबाई में रहती थी। बात है 1980 की, जब जीन एक पार्टी से आधी रात को अपने घर लौट रही थी। पर जीन कुछ ही देर बाद अपने साथ होने वाले उस खौफनाक हादसे से बिल्कुल ही अनजान थी। कुछ दूर आने के बाद ही जीन की कार एक गड्ढे में फंस गई और तभी से मेन प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, जिससे जीन एकदम ही बेखबर थी। कार फंसने के बाद जीन आधी रात में -30 डिग्री तापमान वाले जगह पर अकेली रह गई थी। तभी जीन को याद आया उसका दोस्त नेल्सन, जिसका घर दुर्घटना वाले जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। यह बात दिमाग में आते ही जीन ने नेल्सन से मदद मांगने के लिए उसके घर की तरफ निकल गई। जीन ने उस रात एक ठंडी की कोट, ग्लव्स और बूट पहनी हुई थी, मगर -30 डिग्री टेम्परेचर में 3 किलोमीटर चलने के बाद जीन का पूरा शरीर अकड़ चुका था और नेल्सन के घर के सिर्फ 15 फीट की दूरी पर ही जीन बेहोश होकर गिर गई। और दोस्तों, आधी रात को उस ठंड में बाहर जीन की मदद करने वाला कोई भी नहीं था और नेल्सन को भी इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि जीन उसके घर के कुछ ही दूर पर बेहोश पड़ी हुई है। जीन उसी हालत में अगले 6 घंटे तक पड़ी रही। दोस्तों, मैं सच बताऊं तो ये 15 फीट की दूरी जीन की मौत का कारण बनने वाली थी। खैर, सुबह हुई और नेल्सन घर से बाहर निकला। तभी उसने सामने देखा कि जीन उसके दरवाजे से कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़ी हुई थी। जीन की ऐसी हालत देखकर नेल्सन पूरी तरह घबरा गया था और तुरंत उसे घर में ले गया। नेल्सन को लग रहा था जीन अब मर चुकी है, पर तभी उसने जीन की नाक से बबल निकलते हुए देखा और तुरंत ही जीन को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद भी जीन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका सेंस ऑर्गन अभी भी काम नहीं कर रहा था और चेहरा पीला, आंखें बड़ी और कठोर हो चुकी थी और पूरा शरीर जम चुका था। शरीर जम जाने के कारण डॉक्टर्स कोई भी इलाज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक इंजेक्शंस नहीं दे पा रहे थे। इंजेक्शन देते समय निडल टूट जा रहे थे क्योंकि जीन का बॉडी बहुत ही कठोर हो चुका था। इसी स्थिति में जीन की बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी कम था। आपको बता दें, इंडिया में 98 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर के अलावा अन्य देशों में बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होती हैं। इतनी ख़राब सिचुएशन के बाद भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद ऐसी भी थी, जिसमें डॉक्टर ने जीन को इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड से कवर कर दिया और कुछ घंटों के बाद ही जीन हिलियर्स की बॉडी अब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी थी। कुछ समय और बीतने के बाद जीन को होश आ गया और वह अच्छे से सबसे बात भी कर पा रही थी। इस घटना के 48 दिनों के बाद जीन स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गई। आज जीन 53 ईयर्स की है और मिनीसोटा में ही एक हेल्दी लाइफ जी रही है। तो दोस्तों, इस घटना को हम एक मिरेकल ही बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी जीन को डॉक्टर्स ने बचा लिया। जीन से इस घटना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो आज भी बर्फ़ वाले जगह पर अकेले नहीं जाती। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।